A ball is moving with a velocity 8 meters per second, collides with another similar stationary ball. After the collision, both balls move in direction making an angle of 60 degree with the initial direction. After collision, their speeds will be. फिर से collision oblique collision का क्वेश्चन है, पर मोमेंटम कंजर्वेशन यहां भी काम करता है. मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है, आंसर आ जाएगा. तो एक बॉल है जिसका मास m है और ये चल रहा है कितनी स्पीड से? 8 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से. ये जाके टकराती है दूसरी बॉल जिसका मास है m, और बाद में दोनों बॉल्स जो हैं वो इनिशियल डायरेक्शन से, दोनों ही बॉल्स जो हैं वो इनिशियल डायरेक्शन से कितने एंगल पे निकल जाती हैं? 60 डिग्री के एंगल पे. ऐसे मतलब ये भी 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ये भी 60 डिग्री का एंगल. ठीक है. अब पूछा है कि यहां पे इनकी स्पीड्स कितनी है. तो मान लो दोनों की स्पीड है v. v का ये वाला जो कंपोनेंट है, क्योंकि ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये हो जाएगा v cos 60, जिसको मैं v/2 लिख सकता हूं. वैसे इसको भी लिख सकते हैं v/2. ऊपर इसका कंपोनेंट होगा √3v/2 विच इज v sin 60, और इसका भी हो जाएगा √3v/2. ठीक है. अब ऊपर और नीचे की डायरेक्शन में तो मोमेंटम कंजर्व्ड ही हो जाएगा. इनफैक्ट ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, तो कोई दिक्कत ही नहीं है. हमको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम को कंजर्व करना है. तो हॉरिजॉन्टल में डायरेक्शन में मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए कुछ नहीं करना है, p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल कर देंगे. इनिशियली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कितना है? 8 इंटू एम प्लस एम इंटू 0. इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? 8m, और इसका तो 0 है, तो हो जाएगा 8m प्लस 0 बराबर. फाइनल स्टेट में, फाइनल कंडीशन में जो मोमेंटम है वो कितना हो जाएगा? इस बॉल का m इंटू v/2 और इस बॉल का भी m इंटू v/2, तो टोटल हो जाएगा mv/2 प्लस mv/2. तो 8m विल बी इक्वल्स टू mv. m से m कैंसिल हुआ तो v आ जाएगा कितना? 8 मीटर्स पर सेकंड. मतलब कोलिजन के बाद ये दोनों बॉल्स जो हैं वो फिर से 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही निकल जाएंगे. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. ओके.